टैंक टू टैंक एवरेज तो वो माना जाएगा ना। ये थोड़ी आपने हाईवे पे लगा दिया, क्रूज पे 100 पे चल रहे हैं, आपने इकट्ठे 600 किलोमीटर निकाल दिए, गाड़ी 650 किलोमीटर चल गई, ये क्या हुआ भाई? नहीं भाई, पंजा रखो गाड़ी हवा में। तो आपको गाड़ी की जानकारी के साथ साथ नज़ारे भी दिखाते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ हमारे चैनल पावर ऑफ टेक में। और आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, और XUV 3XO के जो लवर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है गाइस, क्योंकि आज हम इसका एक ऐसा टेस्ट करने वाले हैं ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इसका टेस्ट करेंगे। इसे पहाड़ों पे भी ले जाएंगे और टैंक टू टैंक एवरेज भी निकालेंगे, पहाड़ों पे भी इसका एवरेज चेक करेंगे। मतलब आपको डिटेल्ड में, जो अभी तक आपने XUV की वीडियो नहीं देखी होगी पेट्रोल की, TGDI की, वो आपको पूरी डिटेल आज गाड़ी की हम देने वाले हैं। और आपको इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें आज पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो तो बहुत अच्छा आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब सीधे चलते हैं पेट्रोल पंप पे और इसे कराते हैं फुल और देखते हैं क्या देती है ये टैंक टू टैंक का एवरेज। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और देखते हैं कितना पेट्रोल इसमें अब आता है और भर के चलते हैं आगे। भाई भर गई पूरी क्या नाक तक? बस भर गई। और हमारी गाड़ी में पेट्रोल इस समय आई है भाई अप्रॉक्स 3000 की पूरी करवा देंगे भाई। 3000 की पूरी कर दो भाई, देखो आ जाएगी क्या? 3000 हिला देना भाई। भाई हिला के पेट्रोल आज ठांस के भरवा रहे हैं, और ठांस के ही वहाँ पे भी भरवाएंगे, कि जिससे कि पूरा एकदम टैंक टू टैंक एवरेज निकालेंगे आज हम लोग। भाई पूरा भर दिया एकदम पूरा, देखो भाई देखो पूरा एकदम। बस 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 3000 की हो जाए, अभी और हिलाओगे तो गाइस देख सकते हैं आप किस तरीके से टैंक टू टैंक फुल कराएंगे हम लोग। तो देखिए गाइस 3000 रुपये की पूरी पेट्रोल गाड़ी में आ चुकी है। तो गाइस पेट्रोल डला के हम आ गए गाड़ी के अंदर, और देखिए गाड़ी चली एग्जैक्ट एकदम 5200 किलोमीटर है ना। और इसकी हम ट्रिप को भी कर लेते हैं आज 0। देखिए 5200 किलोमीटर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 5200 किलोमीटर गाड़ी एग्जैक्ट चली है। टैंक हमारा फुल हो चुका है, और बस अब सीधे हम लोगों को टैंक टू टैंक एवरेज अपना निकाल के और नॉर्मल चलाएंगे हम लोग। और हम ऐसे नहीं चलाने वाले हैं कि मतलब कि 70 पे चलाएं, कि 60 पे चलाएं, कि 80 पे चलाएं, नहीं। हम लोग जैसे नॉर्मल ड्राइव जो भी करता है हम करते हैं, आप करते हैं नॉर्मल ड्राइव, कोई स्पेशल कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा स्टार्ट भी नहीं खड़ी रखेंगे, मतलब जितना नॉर्मल जैसे लोग बाग जाम में रुक जाते हैं वैसे रुक जाते हैं, उस तरीके से एक मिला जुला सा इसका एवरेज हाईवे शहर में सब मिला के हम लोग निकालेंगे कि टैंक टू टैंक इसने क्या एवरेज दिया है। एक पर्टिकुलर हाईवे पर चला के इसका एवरेज नहीं दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि भाई रेगुलर जब चलोगे तो आप हर जगह चलोगे, हाईवे पे भी चलोगे, आप शहर में भी चलोगे, तो भाई टैंक टू टैंक एवरेज तो वो माना जाएगा ना। ये थोड़ी आपने हाईवे पे लगा दिया, क्रूज पे 100 पे चल रहे हैं, आपने इकट्ठे 600 किलोमीटर निकाल दिए, गाड़ी 650 किलोमीटर चल गई, ये क्या हुआ भाई? नहीं, पूरा निकालो, पूरा निचोड़ निकालो, तब आता है असली मजा एवरेज निकालने का। तो चलिए गाइस अब चलते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और चलते। अरे हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं हम लोग उत्तराखंड की पहाड़ियों में इसके एक्सट्रीम टेस्ट के लिए। तो चलते हैं और मज़ा लेते हैं वीडियो का। आपको पूरा रूट बता देते हैं कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो भाई हम लोग अपने शहर मैनपुरी से निकल रहे हैं नैनीताल के लिए, और फिर हम लोग नैनीताल से ऊपर जाएंगे और वहाँ पे गाड़ियों का बढ़िया सा अपनी गाड़ी का एक टेस्ट करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस गाड़ी पहाड़ों पे दे रही है, चलाने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब सारी चीज़ें हम लोग आपको दिखाएंगे। तो देखिए हम अभी निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है 3:28 और GPS हमारा दिखा रहा है 305 किलोमीटर 7 घंटे 45 मिनट की रास्ता। तो गाइस रास्ते में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कैसे हम कहाँ पहुँच गए। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। 305 किलोमीटर हमारे GPS में शो हो रहा है, 305 किलोमीटर हम लोगों को यहाँ से चलना है। और
मज़ा लेते हुए चलेंगे और आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए चलेंगे और गाड़ी के बारे में बताते चलेंगे, क्या परफॉर्म कर रही है अपनी गाड़ी और कैसा परफॉर्म कर रही है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ककोड़ा घाट पे। रास्ते में गाड़ी चल चुकी है 85 किलोमीटर और एवरेज 11 का लमसम पहुँच रहा है अभी तक, जो MID में शो हो रहा है। और बाकी जब तक आप ज़रा नज़ारा देखिए गंगा जी के घाट का, क्या नज़ारा है यहाँ पे, मज़ा आ गया भैया। जय हो गंगा मैया की भैया, वाह वाह भैया। और ये खड़ी अपनी XUV 3XO और गंगा जी के पुल पे खड़े हुए हैं इस समय हम लोग। और जो यहाँ का नज़ारा, आहा भाई एक बार उधर भी दिखाइए, पानी पानी, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई। और ऐसे में अपनी देखिए XUV कितनी सुंदर लग रही है, देख सकते हैं आप लोग, वाह भाई। गंगा किनारे देखिए, मज़ा आ रहा भाई। और ये हमारे मनीष जी जो हमारे साथ में आज आए हुए हैं, जो हमारा कैमरा में साथ दे रहे हैं, वो मनीष जी दे रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं शहर बदायूं और गाड़ी चल चुकी है 5113 किलोमीटर, वो हाँ 5313 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और हम लोग निकले थे वहाँ से 5200 किलोमीटर पे, तो अब एवरेज दे रही है 10.5। तो गाइस इस समय आ चुके हैं हम बरेली और गाड़ी हमारी चल गई है, टिकट आपको दिखाता हूँ, 177 किलोमीटर हम लोग ड्राइव करके आ चुके हैं और 11.1 का एवरेज इस समय गाड़ी दे रही है। और इस समय हम बरेली पार कर चुके हैं और हमारी डेस्टिनेशन अभी लमसम 150 किलोमीटर के अभी, और 150 किलोमीटर के लमसम अभी हमारी डेस्टिनेशन बाकी है। और बाकी जैसा आगे होता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग लेट कैसे हो गए। तो लेट इसलिए हो गए क्योंकि बरेली में हमारे मिलने वाले भाई थे, तो उनसे मिलने में थोड़ा टाइम लगा। बरेली में थोड़ा जाम था तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए अब हम लोगों को बरेली से निकलते बज गए हैं 8:44, मतलब 8:45। भाई लेट तो बहुत हो गए हैं। और रूम हम लोगों ने पहले से ही बुक कर लिया है और रात में वहाँ पहुँचेंगे और सुबह हम लोग ऊपर पहाड़ों पे घूमेंगे और दिखाएंगे इसकी ताकत, क्या ताकत है गाड़ी की। और सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे, फिर आपके लिए बढ़िया सा कंटेंट तैयार रखेंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें आप लोगों को एक ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलती रहेगी ऐसे ही। तो चलिए चलते हैं आगे और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई लोग हम पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं और पहाड़ों पे कम से कम 6-7 किलोमीटर ऊपर भी आ गए हैं। और फिलहाल जो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है गाइज, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कि जैसा मैं प्लेन सड़क पे चल रहा था वैसे ही पहाड़ों पे चल रहा हूँ। जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है ना भाई, ओहो एक नंबर भैया, एक नंबर परफॉर्मेंस भैया। भाई महिंद्रा की गाड़ियों को मैंने अभी तक इस तरीके से टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं भाई ये मारुति चला रहा था और मारुति पे बहुत भरोसा था मुझे और बड़ा मज़ा आ रहा था मारुति चलाने में। लेकिन जब आज महिंद्रा की पेट्रोल TGD आई और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, भाई मुझे फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा है इस गाड़ी में कि मैं प्लेन में हूँ या पहाड़ों पे हूँ। तो मेन जो मुद्दा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाड़ी चल गई हमारी 5487 किलोमीटर और हम लोग पहुँचने वाले हैं भीमताल। तो भाई एक बार ज़रा मीटर दिखाओ कि गाड़ी हमारी कितनी चल गई है। भाई मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए, ये देखो, अरे और रुक जाइए एक मिनट, 5487। तो 5200 किलोमीटर से हम लोग शुरू हुए थे और 5200 किलोमीटर से अब आप खुद ही लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 287 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। और जैसी पहाड़ियों पे चढ़ाई हमने शुरू करी है भाई, मज़ा आ गया। और बाकी मज़ा हम आपको सुबह बताएंगे। अभी तो जाएंगे रात में होटल में मस्त सो जाएंगे और सुबह उठ के इसका असली टेस्ट हम लोग करेंगे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हो चुकी है सुबह 9 कुचिया ताल में हम लोगों की, और हम रुके थे हमारे होटल पर्चवुड में, जो कि हमारे ललित भाई का। और ललित भाई ने बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था रखी है, खाने पीने का सब एकदम बढ़िया प्रबंध है और एकदम बजट में। तो गाइस आप कभी भी नैनीताल की तरफ आएँ और 9 कुचिया ताल में रुकना हो तो हमारे ललित भाई के होटल में, होटल पर्चवुड में जरूर रुकिएगा भाई। पूरा एकदम आपको वेल मेंटेन होटल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छे बजट में। तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं और चलते हैं पहाड़ों पे, इसका टेस्ट करते हैं असली, और बढ़िया बढ़िया सिनेमैटिक दिखाने को आपकी कोशिश करेंगे।
और देखिए आपको ये भी दिखा दें, अब हम मैनपुरी से यहाँ नौकुचिया ताल आ गए हैं, नैनीताल, तो कितनी गाड़ी चल गई ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 5501 किलोमीटर और अभी भी हमारे पास आधे टैंक से ऊपर फ्यूल अवेलेबल है। ये देखिए भाई 5501 किलोमीटर, तो 5200 पे चले थे, 5501 हो गई है, तो 301 किलोमीटर हम लोग चल के यहाँ पे आ चुके हैं। और चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रही है अपनी गाड़ी। भाई तो यहाँ पे अब आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सी एकदम खतरनाक सी स्टिफ सी चढ़ाई है, जहाँ से गाड़ियाँ बहुत ही हिसाब से आ रही हैं जा रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपनी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है और हिल होल्ड असिस्ट जो है इसका कैसा काम करता है, वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं और दिखाते हैं कैसा है इसका हिल होल्ड असिस्ट और क्या किस पावर से गाड़ी ऊपर चढ़ती है। भाई आइए देखते हैं, चलते हैं कि हाँ अच्छी खासी चढ़ाई एकदम स्टिफ। तो मनीष जी आगे भी दिखाइएगा, देखिए ये देखिए और मेरी तरफ, वाह भाई देखो भाई, इधर दिखा दो जरा, इधर दिखा दो भाई, एकदम नॉर्मल, कोई मुझे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है इसमें कि मतलब गाड़ी बैठ रही है या गाड़ी कोई और दिक्कत दे रही है। भाई इतनी स्टिफ चढ़ाई में मतलब ऐसे इजीली नॉर्मल गाड़ी जा रही है भाई, मैं बताऊँ भाई मज़ा आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम स्टिफ है, ज़बरदस्त स्टिफ है। अगर मैं पंजा दबा रहा हूँ तो देखिए गाड़ी में कोई जोर ही नहीं है। ये देखिए पावर, और भाई गजब, भाई गजब पावर है, भाई गजब पावर है ऐसी स्टिफ चढ़ाई पे। और क्या अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी, मतलब मज़ा आ रहा है। और इसका चेक करते हैं हिल होल्ड असिस्ट की कैसा काम कर रहा है, कितने सेकंड तक गाड़ी को होल्ड करके रख रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एकदम खतरनाक सा, ये देखिए यू टर्न एकदम बहुत ज़बरदस्त यू टर्न है, उधर से दिखाओ। और आइए भाई लोग आपको दिखाते हैं इसका हिल होल्ड असिस्ट कैसा काम करता है। तो आइए मनीष जी, तो देखिए गाड़ी मैंने न्यूट्रल कर दी है, इधर भी दिखा दीजिए मनीष जी, गाड़ी न्यूट्रल कर दी है, हैंड ब्रेक डाउन है और ये क्लच छोड़ा मैंने और ये ब्रेक छोड़ता हूँ, गाड़ी वहीं के वहीं स्टेबल है, अभी तक गाड़ी पीछे नहीं जा रही है। तो गाइस बात करें इसकी पहाड़ों की परफॉर्मेंस की, भाई तो मैं इसे 10 में से 10 नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि ना गाड़ी कहीं से बैठ रही है ना इसकी दम निकल रही है। भाई पंजा रखो गाड़ी हवा में, पंजा दबाया नहीं गाड़ी उड़ी नहीं भाई, मतलब बिल्कुल भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि भाई ये गाड़ी कहीं से भी अपनी दम तोड़ रही है। भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस कर रही है ना ये पहाड़ों पे, भाई मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि मैंने इसको लेके कहीं से भी कोई गलती की है। पहाड़ों पे चलाने में इस गाड़ी को आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बिंदास पहाड़ों पे मस्त घूमिए भाई, देखते रह जाएंगे लोग आपकी गाड़ी को। भाई गाइस इस समय हम आपको दिखा रहे हैं भीमताल के ज़बरदस्त नज़ारे, आप देख सकते हैं। और गाड़ी तो आपको मालूम ही है भाई अपनी एक नंबर है, ऐसा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है ना हम आपको बता नहीं सकते। तो आपको गाड़ी की जानकारी के साथ साथ नज़ारे भी दिखाते जा रहे हैं कि क्या नज़ारे हैं हमारे यहाँ भीमताल, इधर मज़ा आ रहा है गाइस। तो गाइस अब हम आ चुके हैं कैंची धाम, गाड़ी चलाते चलाते अभी कैंची धाम के दर्शन हम लोगों ने किए बढ़िया से, और बाबा नीम करोली धाम के दर्शन, बेहतरीन दर्शन हम लोगों ने अभी किए। और गाड़ी आइए आपको दिखाते हैं कितनी चल गई है और अब कितना पेट्रोल अभी भी गाड़ी में बाकी है, क्या स्टेटस है हमारे पेट्रोल का, और इस समय गाड़ी और कितनी हम लोग चला सकते हैं। तो सीधी स्टार्ट ही हो गई भाई, अरे तो लीजिए भाई पेट्रोल की स्थिति है, आधी टैंक पे पहुंच गई है गाड़ी, चल गई है
5526, मतलब 326 किलोमीटर अभी चल पाई है। और टैंक की स्थिति आप पेट्रोल की देख सकते हैं क्या है। ये मिला जुला एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें जाम में भी गाड़ी रही है, और जाम में रही है, पहाड़ों पे चल रही है, और हर तरीके से चल रही है गाड़ी भाई। एक मिक्स्ड एवरेज निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। गाइस हम लोग वापस निकल चुके हैं और जाम में फंसे हुए हैं, और तगड़ा जाम लगा भाई, काफ़ी लंबा। और देख सकते हो दूर दूर तक जाम ही जाम है। और हम लोग अभी खड़े हैं गाड़ी बंद करे हुए आराम से। तो अभी हम निकले हैं यहाँ से, और गाड़ी चल गई है हम लोगों की लमसम, 1 मिनट फ्लैश बंद करना पड़ेगा। गाड़ी चल गई है 5560, और वापसी के लिए जाम में खड़े हुए हैं। और फिर चलते हैं आगे, बताते हैं जैसा होता है वैसा आप लोग अपडेट करते रहते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं बरेली लौट फेर के, और अब दोबारा हम लोग उसका टैंक फुल करा रहे हैं, और देखते हैं कितनी पेट्रोल अब इसमें आती है। और फिर आपको बताएंगे इसका टैंक टू टैंक का मिला जुला एवरेज, पहाड़ों का, जाम का, हाईवे का, सब कुछ मिला के जो निचोड़ हम लोगों ने निकाला है ना भाई। थक गए हैं काफ़ी, और चेहरा थोड़ा भारी भारी आ रहा है भाई। ये बुलेट वाले नहीं मानते। पूरा एकदम मिला जुला एक्सपीरियंस आपको दिखाने वाले हैं, क्या हुआ है एवरेज का, क्या एवरेज दिया है हमारी। इधर दिखा दो भाई, TGDI पेट्रोल ने भाई 3500 का पेट्रोल दोबारा हमने यहाँ पे भराया है, 37 लीटर दोबारा बरेली में। तो मनीष जी भाई 35 लीटर डल गया है भाई। अब देखना पड़ेगा भाई क्या है, दोबारा बढ़ गया है भाई। तो चलिए अब आपको बताते हैं, मनीष जी जब तक पेमेंट कर दें, हम लोग अंदर बैठ के थोड़ी सी बात करते हैं और बताते हैं क्या स्थिति रही है एवरेज की, और वो आपको सारी बातें। तो भाई कुल मिला के कहानी आई है 36.99, 37 लीटर पेट्रोल भाई खर्च कर लिया हम लोगों ने। 37 लीटर पेट्रोल कितने किलोमीटर में, ये आपको मैं MID पे दिखाता हूँ अभी कितने किलोमीटर में हम लोगों ने 37 लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया है भाई। देखिए, ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ, देखिए भाई 468 किलोमीटर। आपको मालूम होगा जैसे कि हम लोग 5200 किलोमीटर पे निकले थे, किलोमीटर हो गए हैं 668, मतलब 5668, 468 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। ओहो, तो भाई अब आप 37 लीटर से भाग कर देना, डिवाइड कर देना 468 किलोमीटर का, तो आपको इसका एग्जैक्ट एवरेज निकल के आ जाएगा। और अब आप समझ चुके होंगे कि हमारी पेट्रोल AX5 TGDI का क्या एवरेज, एक एवरेज है जो कि शहर पहाड़ सब मिला के मिलू के आपको दे सकती है।